हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग आप सभी को। मैं विवेक मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल विवेक सर इंग्लिश वाले पे आप सबका वेलकम करता हूँ। और ये वेलकम मैं बहुत दिल से कर रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए मैं भी तत्पर हूँ। और आज हम पढ़ेंगे एरर का टेरर खत्म डे 3। बहुत ही मजेदार क्लास, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 के बारे में। उसके पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लेके आ चुका हूँ, मैंने पीडीएफ क्रिएट कर दिया है जिसमें वोकेब है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इसमें एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, स्पॉटिंग एरर है, पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। अभी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखता हूँ 6391657966। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा कि आई वांट पीडीएफ, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। ये उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं वो पीडीएफ क्रिएट कर दूंगा, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। समझ में आ रहा? चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मजेदार क्लास है भैया, कॉन्सेप्ट नंबर 2। और मैं वो कॉन्सेप्ट नंबर 2 लेकर आया हूँ आपके पास एज वेल एज का। कुछ लोग सोच रहे हो क्या सर्कल किया है, ये भी चीज में, या सर्कल नहीं किया है, ये मैंने पहले से बना के रखा कि इस पॉइंट को आपको समझाना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसका कॉन्सेप्ट 2 होता है एज वेल एज का। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा वर्ब सिंगुलर होता है, कौन कौन सा वर्ब प्लूरल होता है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? हाँ यार, नाम बोलो। हाँ, ये बताया था मैंने। तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एज वेल एज से ज्वाइन होता है, क्योंकि एज वेल एज है क्या बेटा? तो एज वेल एज है एक कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन होता है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे एज वेल एज कौन सा कंजक्शन होता है? भैया कंजक्शन होता है, ये तो आपका पेयरिंग कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है ये? पेयरिंग, जिसको कोरिलेटिव कंजक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरिलेटिव कंजक्शन। कितने टाइप्स के होते हैं? कंजक्शन तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग, और एक होता है कोरिलेटिव। तो 3 टाइप्स के होते हैं। तो ये जो एज वेल एज है वो कोरिलेटिव कंजक्शन है। अब मैं क्या कुछ समझा रहा हूँ, देखिएगा कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज से ज्वाइन होगा, किससे ज्वाइन होगा? एज वेल एज से ज्वाइन होगा, तो वर्ब जो लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज से ज्वाइन है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। मतलब ही और सी, ही एज वेल एज सी डैश इज आर प्लेइंग। अब आपके सामने अगर मान लीजिए कि क्लोज टेस्ट में डैश दे दिया, या फिर स्पॉटिंग एरर में कुछ और लगा के दे दिया, तो कैसे जानोगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है? उसके लिए आप देखो यार, ही भी सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है। अब जब सिंगुलर है और एज वेल एज से ज्वाइन है, तो कुछ बच्चे ये सोचेंगे यार 2 हो गए यार, ही भी हो गया, सी भी हो गया। जब 2 सब्जेक्ट हो गए तो वर्ब भी प्लूरल नहीं भैया। ये चेक करो ना कि ज्वाइन किससे हुआ है। एंड से ज्वाइन होता तो आर लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एज वेल एज है, तो इस बिहाफ पे आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। बातें समझ में आ गई? फिर समझा दे रहा हूँ कि अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज से ज्वाइन होगा, माय बाप, वहां पे जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर अगर एक दूसरे पर्सन का हो, दूसरा दूसरे पर्सन का हो, तब हमको वर्ब कौन सा यूज करना चाहिए? दोनों अगर अलग अलग पर्सन के हों तो फिर हम वर्ब का कौन सा यूज करेंगे? तो आप उसके लिए ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों अलग अलग पर्सन के हैं तो जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। जैसे यू जो होता है हमारा सेकेंड पर्सन होता है, आई जो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। तो यू अलग पर्सन का है, आई अलग पर्सन का। अब इस कंडीशन में ज्वाइन किससे है? एज वेल एज का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, ध्यान दीजिएगा। तो ज्वाइन किससे है? ज्वाइन एज वेल एज से। तो इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे? क्या हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे कि प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे? चलिए, यहाँ पे तो कंडीशन सेम है। यहाँ पे आप यू के साथ भी जाते हो या फिर आई के साथ भी जाते हो, तो प्लूरल वर्ब फाइंड करता है प्लूरल वर्ब को ना, यहाँ पे बॉन्ड का ही यूज करते हैं। लेकिन मान के चलो अगर ऐसा दे दिया, ही एज वेल एज आई, यहाँ पे 2 कंडीशन। अब यहाँ पे है डू और यहाँ पे है डज। डू है और डज है। एक मिनट रुकिए, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है ही एज वेल एज आई, डू और डज। भाई साहब ध्यान दीजिए, ही आपका थर्ड पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है। फिर ध्यान दीजिए, ही आपका थर्ड पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है। तो मैंने क्या बताया कि एज वेल एज से ज्वाइन होगा, तो जो वर्ब के पास में है उसके अकॉर्डिंग। वर्ब के पास में क्या है? आई है, तो आई के अनुसार क्या लगेगा? डू लग जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर डू। समझ में आ रहा है आपको? ये कॉन्सेप्ट आपको जानना है। ये कॉन्सेप्ट था हमारा
एज वेल एज का। फिर से एक बार रिपीट करते हैं बेटा, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज से ज्वाइन होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर दोनों अलग अलग पर्सन के हैं तो जो वर्ब के पास में है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3, और वो होगा हमारा एंड से रिलेटेड। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 3 और ये है हमारा एंड से रिलेटेड। आइए जानते हैं इसमें क्या पढ़ना है। सेम प्रोसेस, दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से ज्वाइन होते तो भाई साहब वर्ब कौन सा यूज होगा? तो वर्ब यूज किया जाता है प्लूरल फॉर्म पर। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 का पहला 3 का पहला पॉइंट है। हम एंड के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से ज्वाइन होगा तो वर्ब कौन सा यूज करोगे? वर्ब प्लूरल फॉर्म का यूज करोगे। जैसे रवि एंड कविता। अब यहाँ पे इज और आर का ऑप्शन है गुड फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं आप टिक कर दोगे आर। लेकिन ये तो बहुत इजी है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से ज्वाइन होता तो तुमने वर्ब लगा दिया प्लूरल फॉर्म। लेकिन इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को समझना वो क्या कहता है। भाई साहब जान ले लेता है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, समझ आ रहा है? जान ले लेता है, और जान से जब भगना होता है ना भाई तो कुछ भी करना पड़ता है। मैं बता रहा हूं, एक व्यापारी किसी शहर में अपना बिजनेस ओपन करना चाहा। तो बिजनेस किसका था? चिड़ियाघर का। सोचा कि हम इसमें चिड़ियाघर खोल दें, तो उसने चिड़ियाघर ओपन किया और उसकी फीस रख दिया उसने 20 रुपया। उस शहर का कोई आया ही नहीं देखने चिड़ियाघर में। कहा भैया क्या हो गया है, एक काम करो 15 रुपया टिकट कर दो। 15 रुपये का भी टिकट हो गया, फिर भी कोई देखने नहीं आया। कहा और कम करो, 10 रुपया कर दिया, फिर भी कोई देखने नहीं आया। 5 रुपया कर दिया, कोई देखने नहीं आया। तो उसने उसे एक काम करो, फ्री कर दो। प्लानिंग बनाई और उसने अपने चिड़ियाघर का टिकट फ्री कर दिया, कोई कॉस्ट ही नहीं दिया। अरे भाई साहब एक ही बार कई 100 लोग आ गए चिड़ियाघर में क्योंकि फ्री हो गया था। कहा अच्छा, प्लानिंग उसने भी बना रखा था होशियार लोगों की। उसने कहा अगर तुम आ ही गए हो तो सुनो, इन सभी लोगों को जब अंदर चले गए तो 2 लोगों को गेट पे रख दिया, बोला अंदर से बाहर से दरवाजा बंद कर दो। बाहर से दरवाजा बंद हो गया और र्यूमर्स फैला दिया उसने कि चिड़ियाघर में पिंजड़े से 2 शेर खुल चुके हैं। 2 शेर खुल चुके हैं। अब जैसी बात लोगों तक पहुंची, लगे लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के चक्कर में लगे लोग भागने। गेट पे जा रहे थे, गेट तो बंद है। अब जो बाहर बैठा है गार्ड वो कह रहा है कि जब तक हमको कुछ पैसा नहीं दोगे हम खोलेंगे नहीं। तो जो लोग 10-20 रुपया के चक्कर में 10-20 रुपया नहीं दे रहे थे, आज 500, 600, 1000 और 200-300 दे के अपनी जान बचा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब जान से बचना होता है तो पूरी होशियारी क्या है, तो वैसे ही देख लो भैया, एंड का कॉन्सेप्ट भी वही कहता है। ये तो समझ में आ गया तुमको, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट 2 प्लूरल सब्जेक्ट। अब अगर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत बार इसमें क्वेश्चन उठा है। सपोज दैट अगर मीनिंग एक ही हो, जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ऑप्शन है आपके सामने, इज का और आर का, टेस्टी, क्या लगता है? अब तुम तो सोचोगे यार ब्रेड एंड बटर सर ने बताया था कि ब्रेड एंड बटर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एंड से ज्वाइन हो, फटाक से लगा दो आर, जोश जोश में आके कर दिए काम तमाम। ऐसे नहीं होता है, मीनिंग सेम है ब्रेड एंड बटर का। अब ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है समझ में आता है तुमको? अब तुम समझो कि यार ब्रेड एंड बटर तो मक्खन वाली कहानी है क्या? ये मक्खन और ब्रेड का कुछ ऐसा? अरे नहीं यार, ये आइडियम है। ब्रेड एंड बटर जीवन यापन है ना। तो अब ये जो एक हो गया भैया सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? इस लगा दो। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो अब यही समझना है, जैसे द कैप्टन एंड द कोच, और एक जगह और लिखा है द कैप्टन एंड कोच। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? डिफरेंस नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। ये देखो द कैप्टन एंड द कोच, द कैप्टन एंड कोच
मतलब अगर दोनों के पहले द लगा है तो 2 पर्सन है, और किसी एक के पहले अगर द लगा है तो एक ही पर्सन है जिसका स्टेटस 2 है। समझ में आ रहा है? इसीलिए तो ये वाला तो कितना हो गया, सिंगुलर हो गया, तो इसके सामने सिंगुलर वर्ब का यूज कर दो, और ये दोनों अलग अलग हो गया तो इसके सामने प्लूरल वर्ब का यूज कर दो। बोलो जहर कॉन्सेप्ट बताया कि नहीं बताया? बताया ना, एकदम जहर कॉन्सेप्ट था ना, एकदम याद रखना कि द कैप्टन एंड द कोच दोनों के पहले द का यूज किया गया है, मतलब 2 सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। द कैप्टन एंड कोच, देखो कोच के पहले द का यूज नहीं किया गया, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो दोनों है, कैप्टन भी है और कोच भी है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया जाएगा, था ना। ऐसे ही तमाम कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, इतना रखा हूँ ना, भूल जाओगे, इसलिए कह रहा हूँ मन से पढ़ लो इस बार, एकदम एसएससी इंग्लिश का जो पोर्शन है 25 आउट 25 ऐसे ही क्रैक करा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ऐसे आप वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो ना भाई, क्या होगा शेयर करो, जैसे एसएससी सीजन की तैयारी करना। समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच।